ओके। हाय एंड हेलो। माय नेम इज अजन सिंह। तो आज हम देखने वाले हैं अम्यूबेसिस। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अमीबा पेचिस। हम सुन के अजीब सा रहा पेचिस, जैसे बड़े बड़े होते थे ना, वो बोलते थे कि इसको पेचिस हो गई। ठीक है, तो आज वही देखने वाले हैं पेचिस। मतलब पेचिस तुम बोल सकते हो, जैसे दस्त जो होते हैं ना उस तरह की एक बीमारी होती है, लेकिन दस्त एक अलग चीज होती है, पेचिस अलग चीज होती है। पेचिस में क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो पैथोजेंस होते हैं उनकी वजह से हमारी पेचिस होती है। ठीक है। ये भी तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन से ही रिलेटेड है, जिसमें आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताते आ रहा हूँ कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, या फिर तुम्हारी स्टमक की आउट कवरिंग लेयर, ठीक है, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये क्या है, अभी तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ही क्या है डिजीज चल रही है। ठीक है, तो आप इस पे ज़्यादा फोकस में रखें। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो थंबनेल हो गया। ओके। अमीबेसिस, एक्चुअली अमीबेसिस, व्हाट इज अमीबेसिस? अमीबेसिस है क्या? ठीक है। इट इज एन इंटेस्टाइनल इलनेस कॉज्ड बाय ए पैरासाइट एंटोमोबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है। ये क्या है, मैंने बताया था आपको, इंटेस्टाइन की क्या है, एक बीमारी है जो कि एंटोमोबा हिस्टोलाइटिका एक नाम का पैथोजन होता है, बैक्टीरिया, उससे फैलती है। ठीक है। दिस पैरासाइट लिव्स इन द इंटेस्टाइन एंड प्रोड्यूस एग। ठीक है। तो क्या है, ये जो तुम्हारा पैरासाइट है, ये तुम्हारा इंटेस्टाइन के अंदर जीवित रहता है। ठीक है। और उसके अंदर ही तुम्हारे एग्स प्रोड्यूस करता है, वो लिवर में जाकर फर्टिलाइज होते हैं। ठीक है, और सेल्स फॉर्मेशन करता है, और उस एग को क्या है, तुम्हें बॉडी के अंदर से बाहर निकाल देता है स्टूल के फॉर्म में। ठीक है, वहां पर जाके क्या होता है, वो जब स्टूल के फॉर्म में निकाल देगा तो वहां पे वो स्टूल में एग निकल जाएंगे, वहां फर्टिलाइज हो जाएंगे, और फिर नए जो एंटोम का है वो बन जाएंगे। ठीक है। अगर बाई चांस उन एग्स पर कोई मक्खी बैठ गई और वो मक्खी आके तुम्हारे खाने पे बैठ गई, ठीक है, तो उनके जो लेग्स होते हैं उन पे वो उसके एग्स पे जाते हैं, वो मक्खी आके तुम्हारे खाने पे बैठ गई, तो क्या होगा कि इसका जो सर्कुलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। वो तो फिर तुम्हें इन्फेक्ट कर देगी इसी बीमारी से दोबारा से। ठीक है, इसलिए अपने खाने को कंटामिनेट ना होने दें। ठीक है, साफ रखें, सुथरा रखें, मक्खी से फ्री रखें, खासकर हाउस फ्लाई जो होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज आल्सो स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई। में बताया आपको, हाउस फ्लाई से होती है कंटामिनेट फूड एंड वाटर ईटीसी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ अमीबेसिस। ठीक है, अमीबेसिस कोई टाइप्स नहीं होते, बस ये क्या है, मतलब इंटेस्टाइन के बेस पे इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहला देखते हैं इंटेस्टाइनल अमीबेसिस, जो इंटेस्टाइन के अंदर होती है। ठीक है, इन्फेक्शन इज लिमिटेड, मतलब लिमिटेड इन्फेक्शन होता है एंटायरली टू द लार्ज इंटेस्टाइन, द इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ पैरासाइट। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है और इसका इनिशियल जो स्टेज होती है उसी को हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल अमीबेसिस। ठीक है, दूसरी है एक्सटर्नल इंटेस्टाइनल अमीबेसिस, मतलब जो अमीबेसिस होती है वो क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन से हटके जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स होते हैं ना, इंटरनल मतलब ऑर्गन जो होते हैं उन तक फैलने लगती है। ठीक है, जैसे लिवर, लंग्स, ब्रेन और स्प्लीन, ईटीसी। ठीक है। नेक्स्ट ये टाइप्स हो गए। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोटोजोआ पैरासाइट्स एंटोमेस्टोराइका। ये इससे हमारा फैलता है बीमारी, मतलब ये क्या है, मेन पॉजिटिव एजेंट है इसका। मैंने बताया कि आज स्टूल कर देंगे बाहर कहीं, वहाँ पे मक्खी बैठ गई, वो मक्खी आपके खाने बैठ गई, तो क्या है, आपको दोबारा अम्यूबेसिस होने की चांस बढ़ जाएंगे। चांस क्या, 100% आपको अम्यूबेसिस हो ही जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फूड हैंडलर होज, फूड हैंडलर्स हुज हैंड्स आर कंटामिनेटेड। ठीक है, उन लोगों को क्या है, थोड़ा अवेयर करें जो उनके हाथ गंदे संदे होते हैं और खाना वाना रखते हैं, उन चीज़ को थोड़ा अवेयर करें। ये क्या कॉज चल रही है इसके एक्चुअली। अगर लगा कंटामिनेटेड मेडिकल डिवाइस, मतलब मेडिकल डिवाइस से ही फैल सकता है। ठीक है। और ये मतलब कॉजेज हो गई, बट जो पैसा तो फैलता ही फैलता है, और जो व्यक्ति इनके हाथ गंदे संदे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, ठीक है, कहीं से भी हाथ पहुँच ना पहुँचे, उनसे भी फैलता ही फैलता है। ठीक है। ये देख सकते हैं आप कैसे होता है, इंटेस्टाइन के अंदर क्या इन्फेक्शन करता है। इस इन्फेक्शन में से क्या है, हमारा जो स्टूल होता है उसके अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो ब्लड आता है वो इसी वजह से आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सिम्टम्स क्या है, मतलब क्या लक्षण है, हम कैसे पहचानेंगे कि हमको क्या है, पेचिस हुई है। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स पे लूज स्टूल, मतलब आपको जो स्टूल हुआ वो बहुत क्या है, ढीला आएगा। ठीक है। और मिल्ड एब्डोमिनल क्रैम्प्स, मतलब आपको बहुत दिक्कत होगी, दर्द महसूस होगा आपके एब्डोमिनल में, मतलब पेट में। ठीक है, पेट के नीचे हिस्से में। फ्रीक्वेंट वाटे लूज स्टूल, मतलब आपको क्या है, जो बात में बहुत जल्दी जल्दी आएगा और बहुत क्या है, डायल्यूट आएगा, मतलब पतला आएगा, बाहर जाएंगे आप। ठीक है, और बहुत कम मात्रा में आएगा, बहुत मतलब लेस अमाउंट में आएगा, जैसे एक स्पेसिफिक अमाउंट में पहले आता था ना नॉर्मल डेज में, तो अब नहीं आएगा, बहुत कम कम आएगा, लेकिन बार बार आएगा। ठीक है, उसके संग हो सके आपकी ब्लड भी आए। ठीक है, और म्यू के साथ में आएगा सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प। ठीक है, ज़्यादा भयंकर दर्द हो सकता है आपके उसमें एब्डोमिनल में। और फ्लूटियंस, मतलब बताया ना आपको कि बाबा आएगा। ठीक है। एपेटाइट लॉस, ये देख सकते हैं आप, ये एक इमेज है, इस तरह से क्या है, दिक्कत फैल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ड्रग्स
उसका क्लासिफिकेशन, मतलब इसमें जो कौन सी ड्रग्स हैं और कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, ठीक है। तो ड्रग्स देखते हैं, इसका एक एंटोमी का एजेंट होता है, मतलब ये ड्रग्स जो होती हैं उन ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं जो इसमें यूज होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एंटी अमेबिक एजेंट्स मतलब ड्रग्स होती है। एजेंट्स और ड्रग्स मतलब एजेंट्स क्या होती है, ड्रग्स ही होती है, ठीक है। ये सब कंफ्यूज ना होइए, ये क्या है, एक बहुत स्टैंडर्ड लेवल की चीज होती है, इसे हम एजेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे एमबीसी को ही यूज करते हैं एजेंट्स को, बीटा ब्लॉकर, ठीक है, सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स, ठीक है, एंटी साइकोटिक एजेंट, ठीक है, एंटी अमोबिक एजेंट, एंटी मलेरिया एजेंट, ठीक है, और एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, मतलब एजेंट्स ही ड्रग होती है, ठीक है। आप कॉमन भाषा में दवा या मेडिसिन या टैबलेट बोल देते हैं, डोजेस फॉर्म, लेकिन जो एक हाई स्टडीज होती है, फार्मेसी, एमबीबीएस, डॉक्टर, जितने भी स्टडीज होती है उसमें क्या एजेंट्स ही बोलते हैं, ठीक है। एजेंट्स पर ही बात होती है। आप इसी कन्फ्यूजन दूर होगी, एजेंट्स क्या होते हैं, बाबा क्यों बोलता है कि एजेंट्स क्या है, तो आप समझ होंगे एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। एजेंट्स मतलब ड्रग, ड्रग मतलब डोजेज फॉर्म, डोजेज फॉर्म मतलब टैबलेट, मतलब मेडिसिन, टैबलेट उसकी फॉर्म्स होगी, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड, गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दीज आर दोज ड्रग दैट आर यूज इन, ठीक है, ये वही ड्रग है जो मतलब एंटोमेस्टाइटिस को खत्म करने के लिए यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा क्लासिफिकेशन, जो ड्रग्स थी मतलब वो तो क्या होती है ड्रग्स, अब क्या है उसका क्लास, उसका ड्रग कौन सी यूज होती है, ठीक है। तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, हम देखते हैं इसमें क्या है। पहला है टिश्यू एम्यूसाइड, ठीक है, जो अमीबिया होता है उसके टिश्यू को खत्म करने वाली ड्रग्स होती है। पहला क्या हमारा फॉर एक्सटर्नल और इंटरस्टेलर और एक्स्ट्रा इंटरस्टेलर अम्यूसिस, ठीक है। इसमें क्या है नाइट्रोइमिडाजोल्स, ठीक है, इसमें पहली मेन ड्रग आती है तुम्हारी मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल, और दूसरी टेनिडाजोल, ठीक है, और साइकिनाजोल और इनाजोल, ठीक है। इसमें मेन ड्रग तुम्हारी मेट्रोनिडाजोल ही होती है। फिर आता है तुम्हारा एल्कलॉइड इमिटाइन, ठीक है, डिहाइड्रो इमिटाइन, ठीक। अब तुम्हारा आता है दूसरी क्लास फॉर एक्सटर्नल इंटेस्टाइनल अम्यूसिस ओनली, मतलब मैंने बताया ना कि एक्सटर्नल कौन सी होती है, जो तुम्हारी इंटेस्टाइन को छुट के लंग लिवर में भी फैलने लगती है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हारी एक ड्रग होती है क्लोरोक्विन, ठीक। क्लोरोक्विन हमारी क्या होती है, टीबी में यूज होती है, एंटी ट्यूबर टीबी एजेंट भी है और इसमें यूज होगी, ठीक है। फिर तुम्हारी दूसरी क्लास है ल्यूमिनल एब्यूसाइड्स, ठीक है, इसके अंदर तुम्हारे अमाइड्स आते हैं, एंटीबायोटिक्स आते हैं। अमाइड्स में तुम्हारे इलॉक्सिनाइड, फ्यूरोइड, ठीक है, और नाइट्रोजोपनाइड, ठीक। एंटीबायोटिक्स में तुम्हारी टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन क्लास है, उसके अंदर एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक मतलब जैसे टेट्रासाइक्लिन की तुम्हारी एंटीबायोटिक आती है, डॉक्साइक्लिन, इम्यूनोसाइक्लिन, ठीक है, स्टेप्साइक्लिन, ये सब आती है, मतलब ये क्लास हो गई। और प्रोमोमाइसिन, ठीक है, और तुम्हारे 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलोइड्स, इसके अंदर तुम्हारे क्विनाडोक्लर, ठीक है, क्विनाडोक्लर की क्रीम भी होती है, ठीक। ये इसका ड्रग का क्लासिफिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है, आप सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, समझें क्या होती है पेजेस, ठीक है, बड़े बड़े बोलते हैं पेजेस, तो मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक, और भी आप समझ गए होंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।